Hello students, how are you all? I hope you all are fine and we are taking chapter 10 today. The title of this chapter is The Tribute. तो जो टाइटल हमारे चैप्टर का वो है द ट्रिब्यूट। तो हम चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी मॉरल है इस स्टोरी के अंदर। तो वो जो क्या मॉरलिटी है, क्या हमको नैतिक शिक्षा देती है, तो हम वो देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द ट्रिब्यूट। अगर ट्रिब्यूट की बात करो तो ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि। ट्रिब्यूट मीन्स श्रद्धांजलि। जब हम किसी को श्रद्धांजलि देते हैं तो वो कहलाती है ट्रिब्यूट। ओके, देखा होगा आपने कि हम जो कोई भी व्यक्ति होता है, काफ़ी उसने अचीवमेंट किए तो हम उसको भी ट्रिब्यूट देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। यस, लेट्स स्टार्ट नाउ। अब देखिए स्टोरी स्टार्ट होती है। अब एज आई रीच्ड, यहाँ पे देखो नरेटर के लिए, यहाँ पे जब भी आई वर्ड यूज़ होगा वो नरेटर के लिए यूज़ होता है। और नरेटर जो भी स्टोरी बता रहा है, जो भी स्टोरी कह रहा है, वो नरेटर होता है, जो नरेटिंग का काम कर रहा है, जो कहने का काम कर रहा है। ठीक है, इसमें चलो मैं आपको पहले बताता हूँ। इसमें एक कैरेक्टर है बाबुली, ये नाम है बाबुली। ठीक है, तो जो बाबुली है वो इसमें नरेटर, वो कहानी कह रहा है। ये एक बंटवारे की, पार्टीशन की कहानी है। बंटवारा वो नहीं इंडिया और भारत का, सॉरी पाकिस्तान और भारत का जो बंटवारा हुआ था उसकी बात है, नहीं, जो घर का बंटवारा होता है। तो किस प्रकार से ये कहानी है उसको देखते हैं। एज आई रीच्ड माई डेस्क इन द ऑफिस, माई आइज स्टॉप्ड ओवर अ लेटर। इट कंटेंट दैट फैमिलियर पिटाइट हैंड राइटिंग ऑफ माई एल्डर ब्रदर। कि क्या कह रहे हैं कि जैसे ही मैं पहुंचा, कहाँ पहुंचा, मेरी डेस्क के ऊपर, मेरी बेंच के ऊपर, ऑफिस में। कि जब मैं ऑफिस गया, ऑफिस में जैसे मेरी बेंच पे गया तो मैंने क्या देखा कि मेरी जो आंखें वो रुक गई एक लेटर के ऊपर। तो मैं जैसे बेंच के ऊपर गया तो वहाँ पे देखा कि बेंच के ऊपर क्या है, एक लेटर रखा हुआ था। मैंने देखा, ठीक है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ था, ये लेटर रखा हुआ था। जैसे इसके पास में गया तो मुझे ये लेटर दिखाई दिया। इट कंटेंट दैट फैमिलियर पिटाइट हैंड राइटिंग ऑफ माई एल्डर ब्रदर। और इसके अंदर शामिल थी जानी मानी, ठीक है, पतली हैंड राइटिंग, किसकी, मेरे बड़े भाई की। मेरे बड़े भाई की जो पिटाइट मतलब पतली जो हैंड राइटिंग थी वो थी, मतलब वो लेटर मेरे बड़े भाई का था, इसने ये कहा है। एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही हैड रिटर्न टू मी। और काफ़ी लंबे समय के बाद में उन्होंने मुझे ये लेटर लिखा था। आई श्रैंक, देखो श्रिंक का मतलब तो आप जानते हो, श्रिंक यानी सिकुड़ना। श्रिंक का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। ठीक है, तो श्रैंक, आई श्रैंक विद इन। देखो यहाँ पे आई श्रैंक विद इन का मतलब है अपने आप को सिकड़वाना, मतलब अपने आप को बिल्कुल सीमित कर लेना, कि मैं जी चुरा रहा था। यहाँ पे श्रैंक विद इन का मतलब है जी चुराना। कि आई श्रैंक विद इन फॉर नॉट राइटिंग लेटर्स होम, कि मैं शर्मा रहा था, मैं सिकुड़ रहा था, कि मैंने मुझे शर्मिंदगी फील हो रही थी कि मैंने घर पे लेटर नहीं लिखे हैं काफ़ी समय से, इन दिनों में। ऑल दीज डेज का मतलब इन दिनों में मैंने कोई लेटर नहीं लिखा है। इन माई स्टूडेंट डेज, और जो मेरे विद्यार्थी वाला समय था, विद्यार्थी वाले दिन थे, उन समय इट वॉज ऑलमोस्ट ए रूटीन अफेयर, ये लगभग रोज का काम था। रूटीन अफेयर का मतलब रोज का काम, रोज का मामला। और मतलब कि रोज का काम था, मतलब आए दिन मैं लेटर्स लिखा करता था जब मैं स्टूडेंट था, पढ़ाई करता था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। आई यूज टू गो होम टू दैट डिस्टेंट विलेज ऑन अ रिक्टी बस, कैरिंग नथिंग फॉर द स्टैंड ऑफ द जर्नी। आई यूज टू गो, और मैं जाया करता था घर पे, मेरे जो दूर का गांव था, डिस्टेंट विलेज था, उसमें जाया करता था एक खटाला बस के अंदर, रिक्टी बस के अंदर। रिक्टी का मतलब कबाड़ हुई बस के अंदर जाया करता था। कैरिंग नथिंग, और किसी चीज़ की परवाह नहीं करता था। फॉर द स्ट्रेन ऑफ जर्नी, यात्रा में किसी प्रकार का दबाव, तनाव, इस प्रकार की किसी भी चीज़ का मैं परवाह न करते हुए उस खटाला बस में अपने दूर वाले गाँव में आराम से चल जाया करता था। माई होम, माई विलेज, दे यूज टू पुल मी अवे फ्रॉम दिस मॉरीबंट सिटी लाइफ, कि जो मेरा गांव, मेरा घर है, मेरा गांव है, वो मुझे खींचा करते थे, मुझे दूर खींचा करते थे इस मृत शहरी जीवन से। मॉरीबंट का मतलब डेड, मॉरीबंट का मतलब क्या है, डेड, मृत। कि ये जो मृत शहरी जीवन है इससे मुझे दूर खींचा करते थे, मेरे को यहाँ रहना पसंद नहीं था। नाउ थिंग्स हैव चेंज, अब चीज़ें बदल गई है। अब क्या हो गई है, चीज़ें बदल गई है। आई टू हैव चेंज, और मैं भी क्या हो चुका हूँ, चेंज हो चुका हूँ। अ ग्रेट डील एट दैट, काफ़ी बड़े स्तर पर मैं चेंज हो चुका हूँ। अ लॉट ऑफ कॉबवेब्स हैव सेटल्ड अराउंड मी। देखो कॉबवेब का मतलब होता है मकड़ी का जाल, बंदिशें। कॉबवेब्स का मतलब मकड़ी का जाल, यहाँ पे बंदिशें हैं, कि अब मैं बहुत सारी जो बंदिशें हैं उसमें वो मेरे चारों तरफ आ गई है, अराउंड में, मेरी तरफ
कई सारी जो कॉब वेब्स है, जो मकड़ी का जाला है, उसमें मैं फंस चुका हूँ। कई सारी जो बंदिशें हैं, जो बंधन है, उसमें मैं फंस चुका हूँ, मजबूरियों में मैं फंस चुका हूँ। आई एम स्वेप्ट बाय दैट इनविजिबल टाइड ऑफ टाइम एंड बिजनेस। देखो, स्वेप्ट का मतलब होता है बहकर दूर चले जाना। तो मैं स्वेप्ट हो चुका हूँ, मैं बहकर दूर हो गया हूँ। किससे? ये जो न दिखाई देने वाला जो समय का जो ज्वार है। देखो, टाइड का मतलब ज्वार, जवार आता है ना इसके अंदर, समुद्र के अंदर। ये जो पानी और पानी का स्तर एकदम से जो ऊपर उठता है, उसको ये लहरें उठ रही, ये क्या कहलाती है? टाइड। तो मैं खिंचा चला गया हूँ दूर, किसे? नहीं दिखाई देने वाला जो ये समय का ज्वार है, इससे। और इस व्यवस्था मतलब व्यस्तता से, बिजनेस से। यहाँ पे बिजनेस का मतलब व्यवसाय नहीं है, बिजनेस का मतलब व्यस्तता। आई वॉज स्टडिंग एट भुवनेश्वर वेर आई गॉट माई जॉब एंड नाउ फॉर दीज 2 years आई हैव थॉट ऑफ होम नॉट इवन वंस। कि देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जस्ट अ मिनट। यस डियर स्टूडेंट्स, आई वॉज स्टडिंग एट भुवनेश्वर वेर आई गॉट माई जॉब। मैं भुवनेश्वर में पढ़ाई कर रहा था और वहीं पे मेरी जॉब लग गई। नाउ फॉर दीज 2 years, और इन 2 सालों में आई हैव थॉट ऑफ होम नॉट इवन वंस, और मैंने एक बार भी घर के बारे में नहीं सोचा। मैनी अ टाइम माई ब्रदर हैज़ रिटन लेटर्स कंप्लेनिंग अबाउट माई नेग्लिजेंस इन राइटिंग टू हर। कई बार मेरे जो भाई, जो मेरी मदर, सॉरी माई ब्रदर नहीं, मदर, कि कई बार जो मेरी माँ है उसने मुझे लेटर लिखा है शिकायत करते हुए कि मैं नज़रअंदाज करने लगा हूँ उन्हें पत्र लिखने में। राइटिंग टू हर, कि अब मैं उन्हें लिख भी नहीं रहा हूँ, नज़रअंदाज करता हूँ, अवॉइड करता हूँ, ध्यान नहीं देता। सी हैज़ इवन रिमाइंडेड मी ऑफ दोज प्री मैरिज डेज ऑफ माइंड, और वो अब मुझे याद दिलाती है मेरे वो जो शादी के पहले वाले दिन थे। प्री मैरिज डेज का मतलब शादी के पहले वाले दिन मुझे याद दिलाती है कि जब तू कमा रहा था तो किस प्रकार से लेटर लिखा करता था, और अब बिल्कुल भी नहीं लिखता है। येट आई हैव नेवर बीन एबल टू ब्रेक दूज स्ट्रेंड्स ऑफ कंपल्सेंसी विच हैव कोलाइड अराउंड मी। और येट, इसके बावजूद भी मैं कभी सक्षम ही नहीं हो पाया कि मैं तोड़ दूँ उन धागों को, उन स्टैंड को जो कि कंपल्सेंसी के हैं, शिकायत के हैं, जो कि मेरे चारों तरफ बंधे हुए हैं, मेरे चारों तरफ लिपटे हुए, कोलाइड हो रखे हैं। कोलाइड का मतलब लिपटे हुए। आई हैव कैप्ट क्वाइट टू प्रूव, मैं चुप रहता, शांत रहता, साबित करने के लिए दैट आई एम बिजी एंड प्री ऑक्यूपाइड। मैं इसलिए शांत रहता, चुप रहता कि ये दर्शाना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी व्यस्त हूँ और मेरा पहले से बहुत सारे काम हैं। नाउ सी डज नॉट कंप्लेन, अब तो वो शिकायत भी नहीं करते। प्रोबेबली सी अंडरस्टैंड्स माई पोजिशन, शायद वो अब मेरी स्थिति को समझती भी है। नेक्स्ट, यूजुअली माई एल्डर ब्रदर डज नॉट ट्राई टू मी। वैसे देखा जाए तो मेरा जो बड़ा भाई है वो मुझे हमेशा नहीं लिखता है। ही डज़ नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम मी, और उसे किसी चीज़ की आवश्यकता भी नहीं है मुझसे। ही डज़ नॉट नीड एनीथिंग, कि वो कोई भी चीज़ नहीं चाहता मुझसे। ही हैज़ नेवर सॉट अ टोकन फ्रॉम मी, और उसने किसी प्रकार का टोकन, कोई भी पैसा या मुद्रे की चाह नहीं रखी। सॉट का मतलब चाह रखना, यहाँ पे वैसे देखना होता है, ठीक है, खोजना होता है। तो उन्होंने किसी प्रकार की जो टोकन है, पैसा है, उसकी चाह नहीं रखी। इन ल्यू ऑफ इस कंसर्न फॉर मी, कि इसलिए कि मैंने उनकी देखभाल की है, कि कहने का मतलब उन्होंने मेरी देखभाल की है, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, उन्होंने मेरे पे ध्यान दिया। इसके बदले में उन्होंने कभी भी मेरे से टोकन किया पैसों की उम्मीद नहीं की, एज एन एल्डर ब्रदर, बड़े भाई के रूप में। इन दोज डेज, उन दिनों में, व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट था, द ओनली थिंग दैट ही इंक्वायर्ड अबाउट वॉज माई वेलबींग, कि वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में इंक्वायर क्या करते थे, जांच पड़ताल क्या करते थे, वो मेरा था वेलबींग, कि मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ या नहीं हूँ, और बाकी कोई चीज़ जानने की कोशिश नहीं करते थे। ड्यूरिंग माई स्टे एट होम, और जब मैं घर पे रुकता था, घर पे रहता था, ही वुड कैच फिश फॉर मी, तो वो मेरे लिए फ़िश पकड़ के लेके आते फ्रॉम द पॉन्ड बिहाइंड आवर हाउस, बिहाइंड आवर हाउस, कहाँ से? तालाब से जो हमारे घर के पीछे था। एंड वुड आस्क हिज वाइफ टू प्रिपेयर अ गुड डिश, और वो अपनी पत्नी से कहते कि एक अच्छी डिश, एक अच्छी भोजन तैयार किया जाए। क्यों? क्योंकि मुझे फ़िश काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी। किसे? नरेटर को। वैन द कैच वॉज स्केंटी, स्केंटी का मतलब कम, स्केंटी का मतलब क्या होता है? कम। क्या आगे देखिए क्या करें, अगर कैच कम है, मतलब कि जो फिश कम है, यहाँ पे कैच का मतलब जो भी मैं पकड़ के लेके आया हूँ, अगर वो कम है, तो द डिश वुड प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर मी, तो वो डिश सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बना करते थे। ही वुड से टू हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ से कहते हैं, यू मस्ट मेक द डिश एज डिलीशियस एज पॉसिबल यूजिंग मस्टार्ड पेस्ट फॉर बाबुली। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आया बाबुली नाम,
कि तुम क्या करो, इस डिश को इतना स्वादिष्ट बनाओ जितना संभव है सरसों का पेस्ट यूज़ करते हुए बाबुली के लिए। इवन नाउ ही इज़ द सेम मैन विद द सेम टोन ऑफ लव एंड कंपैशन, कि अभी भी वो बिल्कुल वैसे ही व्यक्ति है, वैसा ही उनका प्यार की ध्वनि है, वैसा ही वो मेरे लिए उतनी ही चाह रखते हैं, उतना ही कंपेशन रखते हैं। मतलब किसी भी प्रकार की जेलेसी नहीं आई है, या समय के साथ उसमें उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया है। नथिंग हैज़ चेंज्ड, किसी भी चीज़ ने उनको चेंज नहीं किया है, परिवर्तित नहीं किया है। हिज 7 चिल्ड्रन, फादर, मदर, कैटल, फील्ड्स, हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज़ द सेम माई एल्डर ब्रदर, कि उनके 7 बच्चे, पिताजी, माताजी, पशु, खेत, हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब घर की जिम्मेदारियाँ, मतलब कोई भी चीज़ उनको बदल नहीं पाई है, वो बिल्कुल वैसे ही के वैसे ही है जैसे मेरे बड़े भाई। आई हैंडल द लेटर केयरफुली, मैंने बड़े ध्यान से उस लेटर को संभाला। ही हैड आस्क्ड मी टू कम होम, और उन्होंने मुझे घर आने के लिए कहा था। क्यों कहा था, देखिए। सम फ्यूड, फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा, यहाँ पे देखना फ्यूड का मतलब क्वेरल, झगड़ा। ओके, तो फ्यूड का मतलब क्या है, झगड़ा, ध्यान रखेंगे आप। फ्यूड, फ्यूड यानी झगड़ा। तो हम इसको यहीं तक लेंगे, बाकी जो है हम इसको देख लेते हैं। तो सम फ्यूड क्रॉप्ड अप, देखो कुछ झगड़ा जो है वो बढ़ गया था, जो क्रॉप्ड अप का मतलब बढ़ जाना। द टू सिस्टर इन लॉज, देखो सिस्टर इन लॉज का मतलब क्या है, सिस्टर इन लॉ का मतलब दो होता है, साली को भी सिस्टर इन लॉ कहा जाता है और भाभी को भी सिस्टर इन लॉ कहा जाता है। कि मेरी जो भाभियाँ थी वो आपस में झगड़ चुकी थी, क्वेरल्ड हो चुकी थी, मतलब आपस में दोनों भाभियाँ लड़ चुकी थी। मतलब ये 3 भाई थे, बाबुली है और इसके बाबुली के 2 बड़े भाई हैं। तो वो दोनों जो भाभियाँ हैं वो आपस में लड़ चुकी थी। आवर पैडीज, फील्ड, कॉटेज एंड ऑल अबव मूवेबल एंड इमूवेबल वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अमंग अस, कि हमारा जो धान का खेत है, कुटिया है, या चल अचल जितनी भी संपत्ति है वो सब डिवाइड होनी है 3 भागों के अंदर। और माई प्रजेंस वॉज इनडिस्पेंसेबल, और मेरी जो उपस्थिति थी वो अनिवार्य है। इनडिस्पेंसेबल का मतलब क्या है, डिस्पेंसेबल का मतलब है कि अनिवार्य, मेरी जो उपस्थिति है वहाँ पे अनिवार्य है, आवश्यक है, क्योंकि पार्टीशन होने वाला है, डिवीज़न होने वाला है, इसलिए। तो हमने ये चैप्टर यहाँ तक देखा, रेस्ट जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ।